नागदा खासोद के 65 केंद्रों पर महा टीकाकरण अभियान। विश्व योग दिवस से कोरोना के खिलाफ महा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ डे केयर सेंटर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में होगा। टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रविवार की शाम से ही डे केयर सेंटर को गुब्बारे, पुष्प से सजाकर रंगोली बनाने का क्रम शुरू हो गया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ सोमवार के प्रातः 9:30 बजे महा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागदा खासोद विधानसभा में 65 केंद्र पर 21 से 30 जून तक राष्ट्रीय महा टीकाकरण अभियान होगा। इस दौरान प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ता मोटिवेटर के रूप में अहम भूमिका अदा करेंगे। और ये भी सही है कि दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बना के भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित करा और भारत ने केवल भारत के ही निवासियों को नहीं, विश्व के अनेक देशों को वैक्सीनेशन दी है। मैं आज प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि पूरे देश में लगभग 27 करोड़ के आसपास टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेशन कोरोना की लग चुकी है। और मध्य प्रदेश में भी 1,48,00,000 के आसपास वैक्सीनेशन लग चुकी है। कल वो शुभ दिन है मध्य प्रदेश के लिए कि जब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2021 दिसंबर तक हम हिंदुस्तान के करीब करीब हर नागरिक को वैक्सीनेशन और इस कोरोना का टीका लगा देंगे। उस सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि कल से लगातार हम टीकाकरण अभियान चलाएंगे। नागदा खासोद विधानसभा में कल 65 केंद्रों पर, एक साथ 65 केंद्रों पे हम टीकाकरण का सुबह 9:30 बजे हम दीप प्रज्वलन करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल से लेके व्यक्ति की जिस भी उम्र का वो होगा, चाहे वो 45 से ऊपर है या 50 से ऊपर है या 25 साल का, हम प्रत्येक उम्र वाले व्यक्ति को टीकाकरण करेंगे। इन 65 ही केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि है या पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है, इस टीकाकरण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रत्येक केंद्र पे कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सेवक के रूप में खड़ा रहेगा। कल नागदा में भी डे केयर सेंटर में केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और अन्य सारे यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो डे केयर सेंटर पे 9:30 बजे दीप प्रज्वलन करके उस टीकाकरण महाअभियान का प्रारंभ करेंगे। और भी हमने लगातार करी। मैं ये भी बात बताऊंगा कि इस टीकाकरण के महाअभियान में ही केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन से हिंदुस्तान में ये वैक्सीनेशन, ये टीका प्रारंभ हुआ है और मध्य प्रदेश में आया और नागदा खासोद विधानसभा में आया, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदान केंद्र तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक वार्ड तक टीकाकरण के इस महाअभियान में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं खुद भी स्वयं भी अनेक केंद्रों पर गया हूं। मैं मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को ये बहुत हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये टीकाकरण केवल आपकी जिंदगी को सुरक्षित नहीं करेगा, ये टीकाकरण समाज के अनेक लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित करेगा। इसलिए ये मन में जो आपका भाव है कि केवल मैं सुरक्षित होऊंगा, मैं नहीं, हम सब सुरक्षित होंगे, क्योंकि आपको अगर टीका लगेगा तो आप भविष्य में कभी भी संक्रमित नहीं होंगे। अगर आप संक्रमित नहीं होंगे तो आप दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे। और इसलिए अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो ये शहर सुरक्षित होगा। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी व कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत ने रविवार को खासोद अनुभाग में स्वास्थ्य कर्मियों, राजस्व, नगरपालिका कर्मचारियों की बैठक एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार की मौजूदगी में ली। इधर प्रभारी एसडीएम अनु जैन ने सर्किट हाउस में सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आशीष खरे की मौजूदगी में नगरपालिका स्वास्थ्य कर्मियों, जन परिषद के कार्यकर्ताओं व मोटिवेटर्स की बैठक ली। मतलब गली मोहल्लों में जाके थोड़ा आवाज मार देता है लोगों के बीच में, तो इससे भी मतलब हो जाता है। हर तरह का प्रचार प्रसार काम तो नहीं आती, वही लोग करते होंगे दूसरे लोग। तो
कैसेट भी लगाते हैं और टेप भी चलाते हैं कोई भजन का, तो उसी के बीच निवेदन सबसे हो जाए, है ना। क्या होता है कुछ लोगों के कहने का बड़ा भारी असर पड़ता है, वो चीज़ जो ऐसा करवाओ अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन सुरक्षित कराना है। वैक्सीन लगाएंगे तो अपने सुरक्षित हो जाएगा, बड़ी परेशानी से अपन बचेंगे। प्रयास ही है ये प्रयास में। मेरा नागदा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक से जो 18 साल की उम्र को पूरी कर चुका है, विनम्र अनुरोध है, बल्कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घर से निकलें, वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महाअभियान को लेकर जन अभियान परिषद के माध्यम से सर के मार्गदर्शन में हमारी जो टीम बनी हुई है, खाचरोद विकासखंड में 90 गाँव में हमारी प्रस्फुटन समितियाँ है, CMCLDB के छात्र है, और जहाँ जहाँ सेंटर है, कल जहाँ वैक्सीनेशन होगा वहाँ पर हमारे लोग सहयोग करेंगे सुबह से ही, और सहयोग करेंगे। और आज बैठक इसी को लेकर रखी गई है और हर घर से वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वैक्सीनेशन में अपना पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो 8000 है वैक्सीनेशन का, नागदा में महाअभियान, तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। SDM सर छुट्टी पे होते हुए भी हमें फ़ोन पे बाकायदा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो टोटल 32 सेंटर बने हैं, उनमें 16 सेंटर हमारे गांव के हैं, और गांव को कन्विंस करने के लिए जन अभियान और वहाँ के लोकल लोगों का सहारा हमें लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमने इनको कटारिया जी को इनवाइट किया और ये आए हैं और इनके सदस्य आज से ही जुटे हुए हैं। हमारी सारी टीमें भी गांव में पहुंच के अभी मुनादी वगैरह कर रही हैं। उन्हेल में भी हमने एक रैली निकाली और नागदा में भी मीटिंग इसीलिए हुई थी ताकि हम आपस में सब कोऑर्डिनेट करके और एक साथ इकट्ठे होकर और प्लान कर सकें। बाकी यहाँ पे भी प्रेरक जो हमने बनाए हैं उनको अभी सारे एक सेंटर पर इनवाइट करेंगे और उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेके आए। नागदा अनुभाग के सभी नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशुतोष गोस्वामी, SDM नागदा। 21 जून सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले टीकाकरण महोत्सव के लिए आप सभी को अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं एवं अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविड का टीका अवश्य रूप से लगवाएं। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। नागदा प्रशासन के द्वारा 32 टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 13 नागदा शहर में रहेंगे, 3 उन्हेल शहर में और बाकी के 16 टीकाकरण केंद्र ग्राम पंचायत लेवल पर रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएंगे और टीकाकरण का लाभ अवश्य रूप से लेंगे। इस कोरोना महामारी में आवश्यक है कि हम टीका का लाभ अवश्य रूप से लें, जिससे कि हम इससे बच पाएं। पुनः आप सभी का सहयोग अपेक्षित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टीकाकरण महाअभियान शुरू किया जा रहा है। मेरी नागदा में सभी से अपील है कि कल टीकाकरण महाअभियान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और टीकाकरण करवाएं। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं। दिनांक 21 जून से 30 जून तक भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ 21 जून को होगा। मेरी नागदा, बिड़ला ग्राम एवं उन्हेल के निवासियों से एवं गणमान्य नागरिकों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो वैक्सीन लगवाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। मेरी यही सबसे विनती है। धन्यवाद। पेड़ के
के नीचे बैठी एक दिव्यांग महिला को देखकर जब सीएसपी मनोज रत्नाकर कुर्सी पर बैठाकर कार्यालय में पहुंचाए तो दिव्यांगों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। स्नेह के संस्थापक पंकज मारू ने सीएसपी पुलिस थाना नागदा और बिरला ग्राम न्यायालय व एसडीएम कार्यालय में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराई। रविवार को सीएसपी रत्नाकर ने स्वयं के कार्यालय में दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाया ताकि आने जाने में सुविधा हो सके। इसी तरह पुलिस थाना नागदा और बिरला ग्राम में भी टीआई द्वारा रैंप बनवाया गया। हाँ, देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दिव्यांग महिला आई थी जिसको कि कुर्सी से हमने अपने ऑफिस में ले जाए गए थे। चूँकि व्हील चेयर नहीं थी तो पंकज मारू जी द्वारा उसके बाद व्हील चेयर हमको उपलब्ध कराई गई थी ताकि दिव्यांगों को ऊपर ऑफिस में आने जाने में दिक्कत नहीं हो। उसके उपरांत ये देखा गया कि रैंप बनना था क्योंकि रैंप नहीं था हमारी ऑफिस के आगे। तो उसी के तारतम्य में आज मैंने अपने ऑफिस के कार्यालय के बाहर में एक रैंप बनाया ताकि कोई भी दिव्यांग आए तो वहाँ पे कुर्सी पे उसको बैठा के आसानी से ऑफिस के अंदर ले जाया जा सके और वहाँ से उसको उस व्हील चेयर से उतार करके उसके वाहन तक, जहाँ पे उसका वाहन है वहाँ तक उसको छोड़ा जा सके। उसी के पालन में आज हमारे ऑफिस में रैंप का निर्माण कराया गया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रविवार को बिरला ग्राम चौराहे पर मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर विहिप के रमेश प्रजापत ने बताया कि विश्व योग दिवस पर 21 से 30 जून तक महाटीकाकरण अभियान का शुभारंभ होगा। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर इस नागदा नगर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से मास्क वितरण जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, समय समय पे घर हाथ पे सैनिटाइजर करें और काम हो तभी घर से निकलें। और कल 21 तारीख को टीका अभियान जो चल रहा है उसमें सभी युवा वरिष्ठ जन अधिक से अधिक संख्या में उसमें योगदान दें और टीका लगवाएं। जय इनको पास हो जाना जो मैं दिखाऊं डीआरएम गुप्ता ने खासरोड रेलवे स्टेशन पर समुचित क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के दिए दिशा निर्देश। मंडल रेल प्रबंधक रतलाम विनीत गुप्ता ने खासरोद स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने खासरोद नागदा की प्रमुख मांगों के संबंध में एक ज्ञापन डीआरएम गुप्ता को सौंपा। लोडिंग के संबंध में भी बातचीत की है। खाचोद में अवध एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, शांति एक्सप्रेस, राजकोट एक्सप्रेस खाचोद में 5-5 मिनट किए जाने की मांग भी की है। खाचोद रेलवे स्टेशन बन चुका, उसके प्लेटफॉर्म 1-2 सामने सेट निर्माण तत्काल पूर्ण करने की बात की है। कोरोना कारण बंद ट्रेनें दाहोद, भोपाल, रतलाम, गुना, जनता एक्सप्रेस, मथुरा लोकल, कोटा बड़ौदा पार्सल, फिंटे मिल, स्वराज एक्सप्रेस जनहित में तत्काल चालू करने की मांग की है। इसी प्रकार क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों, व्यापारियों ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की ओर सब्जी को भेजने में आ रही परेशानी से अवगत कराया। व्यापारियों ने साबरमती एक्सप्रेस, राजकोट सहित अन्य गाड़ियों में सब्जी लोडिंग की व्यवस्था को बढ़ाए जाने की मांग रखी। डीआरएम विनीत गुप्ता ने नए स्टेशन की बिल्डिंग का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। टिकट विंडो, स्टेशन मास्टर रूम, यात्री पैदल पुल, पेयजल व्यवस्था के साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। पेयजल व्यवस्था को लेकर IOW पर नाराज भी हुए। डीआरएम ने कहा कि 1 महीने में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की व्यवस्था में सुधार हो जाना चाहिए। डबल लाइन का है, लेकिन ये जो है केबल वही है ना, उनको गाड़ी का समय बताना है ना, खास करके गेटमैन को समय बताते हैं। जैसे वो टाइम तो अलग बात है, उससे गाड़ी का कोई संबंध नहीं। हाँ, गाड़ी आपको पास करनी है, आपको पता है कि उसने नंबर नहीं लिया हुआ है, आपको गेट बंद है, इन्फॉर्म करते हो ना, इन्फॉर्म करने का रेजिस्टेंस कि खाचरोद से काफ़ी समय से मेरे पास कुछ समस्याएं आ रही थी
जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी और लोकल लोगों के द्वारा भी काफ़ी डिमांड की जा रही थी। तो उसके मद्देनज़र आज खाचरोद का मैंने दौरा रखा था। तो इसमें जैसा कि यहाँ देखा आपने, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आके मिले, विधायक जी, और भी जो यहाँ के लोग हैं डिफरेंट वर्ग वाले, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी। जो मुख्य समस्या यहाँ आ रही है कि जो यहाँ का पेरिशेबल गुड्स है, फ्लावर है, मावा है, इन सब के लिए लोडिंग की व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक करने की उन्होंने मांग की है। तो हमने उनको यही बताया है कि एक हमको अपना प्रस्ताव दे दें कि कितना यहाँ लोडिंग कर पाएंगे, उस हिसाब से किस स्तर की हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। और जो विशेष समस्या उन्होंने बताई कि कुछ जो अभी गोभी का सीजन आ रहा है, उसके लिए 2-3 ट्रेनों में उन्होंने जगह की मांग की है, तो उसको हम लोग देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। हाँ, पानी की जो समस्या प्रमुख है यहाँ पर, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? अब पानी की जो समस्या है उसके लिए अभी हमने अपने अधिकारियों से चर्चा की है, और जो मुख्य बात सामने निकल के आई है कि यहाँ पे जो स्टेशन में पानी की प्रेशर पूरा ना होने के कारण पूरी लंबाई में प्रदाय नहीं हो पा रहा है। तो एक यहाँ पे नई टंकी बनाई गई है, ओवरहेड टैंक, उसको हम लोग 1 महीने के अंदर कमीशन करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लोकल ट्रेन जो नागदा खड़ी रहती है, आने वाले समय में क्या उन ट्रेनों को नागदा के अतिरिक्त रतलाम तक बढ़ाया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधाओं का लाभ? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि उसकी